गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर के गीता रूपी सत्संग के एक एक शब्द को हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिए। कल तीसरे अध्याय के 35वें श्लोक पर मार्मिक चर्चा चली और हमने कहा, मैं अपनी तरफ से तो बता चुका, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि एक बार सुनने से हमारा ये मूर्ख मन सत्य को पकड़ लेगा। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, आज फिर आपके साथ उसी मार्मिक बात को दोबारा चर्चा करने जा रहे हैं और सबसे निवेदन कर रहा हूँ, अब तो कम से कम बहुत एकाग्रता के साथ एक एक शब्द को हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिएगा। हमने कल निवेदन किया था, स्वयं भाई जी अपने मोबाइल की आवाज़ बंद कर लेना, स्वयं परमात्मा का अंश होने से हम कौन हैं? परमात्मा के अंश हैं। वास्तव में स्वधर्म है अपना कल्याण करना। हमारा धर्म क्या है? आत्मा का कल्याण करना। हम अपने शरीर का कल्याण करना चाहते हैं, अपने को भगवान का मानना, हम संसार को अपना मानते हैं, शरीर को अपना मानते हैं, मन को अपना मानते हैं, बुद्धि को अपना मानते हैं और भगवान के सिवाय किसी को भी अपना ना मानना। हम भगवान को छोड़कर बाकी सबको ही अपना मानते हैं। अपने को जिज्ञासु मानना, अपने को सेवक मानना, कारण ये सभी सही धर्म हैं, यानी ये खास आत्मा के धर्म हैं।
पूरी एकाग्रता के साथ सुनेगा। ये आत्मा का धर्म है। मन बुद्धि के धर्म नहीं है, ये शरीर का धर्म नहीं है। बताइए, ना शरीर का धर्म है, ना मन का धर्म है, ना बुद्धि का धर्म है। आपका स्वयं आत्मा का धर्म है। बाकी वर्ण, आश्रम, शरीर आदि को लेकर एक एक शब्द ध्यान दो। अपने वर्ण का, अपने आश्रम का, शरीर आदि को लेकर जितने भी धर्म संसार में चल रहे हैं, वो अपने कर्तव्य पालन के लिए स्वधर्म होते हुए भी परधर्म ही हैं। परधर्म है। अब आप समझ गए, स्व का धर्म और पर का धर्म, आत्मा का धर्म क्या है और शरीर का धर्म क्या है। कारण कि ये सभी धर्म माने हुए हैं। ये जो हम लोग फंसे हुए हैं संसार के कुचक्र में, हमारा ये धर्म, हमारा ये धर्म, सब माने हुए धर्म है। ये स्वयं के नहीं है, आत्मा का एक धर्म है। उन सभी धर्मों में दूसरे के सहारे की आवश्यकता होती है। शरीर का धर्म हो, मन का धर्म हो, बुद्धि का धर्म हो, हिंदू धर्म हो, ध्यान से सुनिएगा, जितने भी जातियां हैं संसार में, जितने भी धर्म हैं, सबका उन्हें किसी की आवश्यकता होती है, सहारे की आवश्यकता होती है। उनमें परतंत्रता नहीं रहती। परंतु जो अपना असली धर्म, उसमें किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, उसमें स्वतंत्रता रहती है। अब आप सोच के देखें, इतनी लंबी आयु जी ली, लेकिन हमें आज तक स्वयं धर्म का पता नहीं चला। इसलिए प्रेमी होता है तो स्वयं होता है, जिज्ञासु होता है तो स्वयं होता है, और सेवक होता है तो स्वयं होता है। अतः प्रेमी प्रेम होकर प्रेमास्पद के साथ एक हो जाता है। प्रेमी प्रेम होकर, प्रेम माने मिटकर, प्रेमास्पद के साथ एक हो जाता है। जिज्ञासु जिज्ञासा होकर ज्ञातव्य तत्व के साथ एक हो जाता है। और सेवक सेवा होकर, सेवक सेवा होकर सेव्य के साथ एक हो जाता है। अभी एक विशेष बात बता रहा हूँ, और आधा घंटे के बाद, पौना घंटे के बाद या 20 मिनट के बाद मैं आप लोगों से पूछूंगा, तो आप सोचिएगा, रटिएगा मत, जान लीजिएगा, मान लीजिएगा, रटिएगा मत। फिर निवेदन कर रहा हूं, रटने से कुछ नहीं होगा। रटना तो अज्ञानता है हमारी, रटना अज्ञानता है हमारी। क्या बता रहा हूं, समझ आ जाए तो समझ लीजिएगा। जो कुछ भी आपको नजर आता है, जो कुछ भी आपको नजर आता है, वो आपका नहीं है। जो भी कुछ आपको नजर आता है, वो आपका नहीं है।
केवल आपने माना हुआ अपना है। शरीर आपको नजर आता है, हाँ शरीर नजर आता है, ये आपका नहीं है। आपको शरीर को अपना माना तो अपना नजर आता है, मकान को अपना माना मकान अपना नजर आता है, और संसार की सारी वस्तुएं अपनी मानी अपनी नजर आती हैं। इतना रटने की भी जरूरत ही नहीं है। मैंने एक ही बात कही, जो कुछ भी आपको नजर आता है वो आपका नहीं है, फिर किसका है? परमात्मा का है। अब आप बहुत गहराई से समझिएगा, जो कुछ आपको नजर आता है वो आपका नहीं है, किसका है? भगवान का है। अब इस बात पर अगर आप विश्वास कर लें, अपना लें, तो इसी बात से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इसी बात से जो कुछ नजर आ रहा है वो आपका नहीं है। और मैंने आपसे निवेदन किया, आज ही 15 मिनट आधा घंटे के बाद कभी भी आप लोगों से पूछूंगा, तो मैंने कहा रटने की जरूरत नहीं। सुन लिया, मान लिया तो रटने की जरूरत नहीं, अन्यथा रट रट करके हम रट्टू तोता बन गए। क्या हुआ वीना जी? स्पीकर खोल के बोलिए। समझ नहीं आया मेरे को ये चीज। मैं बता रहा हूं, आपको जो कुछ नजर आता है, बताइए क्या क्या नजर आता है? कैसे मतलब? सबसे पहले अपने शरीर को देखो, ये नजर आता है ना, हाँ जी। ये आपका नहीं है। परिवार नजर आता है, पति पत्नी बेटा बेटी सब नजर आता है ना, ये आपका नहीं है। ये तो पहले दिन से बता रहे हो आप। हाँ, मैं तो आज एक शॉर्टकट में बता रहा हूँ भैया, कि सिर्फ इतनी सी बात को रट लो तो भगवत प्राप्ति हो गई। देखिए नरेंद्र भाई ने कितनी बड़ी बात कही, धन्य हो भगवान। नहीं, आपका, हम आपकी बात को बहुत ज़्यादा कृतार्थ होकर बता रहे हैं। आपने कहा पहले दिन से बता रहा हूँ, जो कुछ नज़र आ रहा है, मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरा धन, मेरी दौलत, ये सब आपका नहीं है। और किसका है? भगवान का है। आप तो केवल भगवान के हो जाओ, सब, और कुछ नहीं है आपका। मैंने कहा ये शरीर भी आपका नहीं है। अब समझ आ गया? अब देखिए, मैंने कहा है 15-20 मिनट के बाद, आधा घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद पूछूंगा, कितनों को याद रहता है? खुशी होगी। पूछिए ब्रजमोहन जी। मेरा क्वेश्चन ये है जी, मन नजर नहीं आता। मन नजर नहीं आता। आप कहते तो मेरा मन, मेरा मन तो नजर से आता नहीं। नजर नहीं आता, वो अनुभूति तो होती है ना मन की। मेरा मन कह रहा है, दिखे ना दिखे। अब देखिएगा, मेरा बेटा विदेश में है और नजर तो नहीं आ रहा, लेकिन माना हुआ है ना कि मेरा। ऐसे मन मेरा, बुद्धि मेरी, शरीर मेरा, मकान मेरा, दुकान मेरी, परिवार मेरा, और मैंने तो उससे बड़ी बात कही, फिर किसका है? सब भगवान का है। भगवान कहते हैं वासुदेव सर्वम, सब कुछ भगवान का है। निवेदन कर रहा हूं थोड़ा सा। अच्छा है, वीना ने पूछा, ब्रजमोहन जी ने पूछा, और भी किसी भक्त के मन में हो भी पूछ लीजिएगा। मैंने कहा रटने की जरूरत ही नहीं है। और नरेंद्र भाई ने तो और भी बहुत बड़ी बात कही। आप तो ये बात पहले दिन से बता रहे हो, लेकिन हमारी अज्ञानता मिट नहीं रही।
अभी मैंने कहा हम परमात्मा के अंश हैं। परमात्मा के अंश होने से स्वधर्म क्या है? अपना कल्याण, आत्मा का कल्याण, अपने को भगवान का मानना, भगवान के सिवाय किसी को अपना ना मानना, अपने को जिज्ञासु मानना, अपने को सेवक मानना, ये सब सही धर्म है। बाकी सब कुकर्म है। बताइए, बाकी सब कुकर्म है, मन का भ्रम है, धोखा है, बुद्धि में पड़े हुए पत्थरों का प्रसारा है। इसलिए निवेदन कर रहा हूं, भगवत प्राप्ति तो एक पल में होती है। आँख खुली, आप मुझे बताइए, आँख खुलने के बाद आप कहते हो मैं सो रहा हूं कि जाग गया हूं? आप कहते हो नहीं, हम कहते हैं जाग गए। तो आत्मज्ञान होने के बाद भगवत प्राप्ति हो गई, भ्रम मिट गया। और उसी के लिए मैंने कहा जो कुछ नजर आ रहा है वो आपका नहीं है। अभी हमने कहा हमारे तो केवल भगवान हैं, केवल भगवान को अपना मानना, क्योंकि आत्मा का सदा का साथी, सदा साथ रहने वाला एक परमात्मा, उसने कभी छोड़ा नहीं और बाकी कोई साथ रहता नहीं। आपका शरीर आपके साथ नहीं रहता है। आप कहेंगे नहीं हमारे साथ रहता, नहीं रहता। हर पल मृत्यु की ओर जा रहा है। एक एक सेकंड में, एक सेकंड का 100वां हिस्सा करके देख लो, वो भी मृत्यु की ओर जा रहा है। और परमात्मा कभी आपसे दूर हुआ नहीं। अब मुश्किल क्या है, हम बिगड़े हुए मन, बिगड़ी हुई बुद्धि, बिगड़े हुए ज्ञान से, अज्ञान से भगवान को पकड़ना चाहते हैं। भगवान ने आपको पकड़ रखा है, आपने संसार को पकड़ रखा है। और किसको पकड़ रखा है? जो मिट रहा है। और भगवान ने किसको पकड़ रखा है? जो कभी नहीं मिटेगा। आत्मा कभी नहीं मिटेगी। हम सन्मुख नहीं हो रहे, विमुख होकर के भटक रहे हैं। देखिए, 3 भक्तों ने अपनी अपनी बात कही। वीना जी ने पूछा, उन्हें समझ नहीं आया, बहुत अच्छा लगा। लेकिन आज के बाद अगर कभी ना भूलें तो समझ आया है। और सत्संग के बाद फिर यही मिट्टी का घरोंदा मेरा, मिट्टी का शरीर मेरा, मरने वाली चीज आपकी कैसे हो सकती है? चेतन का जड़ कैसे हो सकता है? चेतन का तो चेतन हो सकता है, और चेतन आप है, चेतन परमात्मा है। ऐसे समझ लीजिएगा, चेतन आप और चेतन परमात्मा। तो कौन है आपका? परमात्मा। और अभी हमने आपसे कहा भगवान के सिवाय किसी को अपना ना मानना। ये जो बात मैंने कही है, इसे लिख के रख लो अपनी डायरी में। जो दिख रहा है वो मेरा नहीं हो सकता। हो ही नहीं सकता। आप भ्रम पाले रहो, अज्ञान पाले रहो, आपका नहीं है। परमात्मा प्राप्ति चाहने वाले, अब बहुत ध्यान से सुनो, फिर आपको कसौटी बताने जा रहा हूं, इसीलिए कहा था कि कल दोबारा रिपीट करूंगा। परमात्मा की प्राप्ति चाहने वाले, अगर चाहा है, साधक को धन का, मान का, बड़ाई का, आदर का, आराम का इच्छा नहीं होनी चाहिए। इसलिए धन मान आदि ना मिलने पर उसे कोई चिंता नहीं होती। यदि ये प्रारब्धवश मिल जाएं तो उसे कोई प्रसन्नता नहीं होती, कारण उसका ध्येय केवल परमात्मा को है। अब हमारा ध्येय, हम भगवान को भी पाना चाहते हैं और हम सारा संसार भी पाना चाहते हैं। अब आप बताइए,
जब आपका परमात्मा मिल गए तो परमात्मा का सारा संसार तो आपका अपने आप ही हो गया। जब सब कुछ भगवान का है, लेकिन हम अलग अलग पुड़िया बांध करके ये मेरी, ये मेरी, ये मेरी, ये अज्ञानता है। देखिए, मैंने तो नहीं कहा, अभी नरेंद्र भाई ने क्या कहा, ये बात तो आप पहले दिन से कह रहे हो, यानी उनको कब की बात याद है। और मैंने तो पूछा कि अभी आधा घंटे बाद पूछूंगा, 1 घंटे बाद पूछूंगा तो मालूम पड़ जाएगा कि आपको याद है कि नहीं याद है। परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य, कोई भक्त पूछना चाह रहा है भैया कुछ? परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य होने से, उद्देश्य, एम, लक्ष्य, उसके सभी कर्म परमात्मा के लिए होते हैं। क्या मतलब? मैं खाना खा रहा हूं, किसके लिए? परमात्मा के लिए। मैं सो रहा हूं, परमात्मा के लिए। मैं जाग रहा हूं, परमात्मा के लिए। प्रत्येक कर्म भगवान के लिए हो रहा है। जैसे धन प्राप्ति का देह होने पर व्यापारी आराम का त्याग करता है, रात के 2-2 बजे तक लकीर का फकीर बन के मिट्टी के खिलौने गिनता रहता है और बड़ा खुश होता है। आज 1 लाख बढ़ गए, आज 10 लाख बढ़ गए, आज 1 करोड़ बढ़ गया। उम्र जा रही है मृत्यु की तरफ और धन बढ़ता नजर आ रहा है। जैसे धन प्राप्ति का उद्देश्य होने पर व्यापारी आराम त्याग करता है और कष्ट सहता है, जैसे डॉक्टर के द्वारा फोड़े पर चीरा लगाते समय इसका परिणाम अच्छा होगा, इसी तरह दृष्टि रहने से रोगी का अंतःकरण प्रसन्न रहता है। ऐसे ही परमात्मा की प्राप्ति का लक्ष्य होने से, अब नोट कर लो, परमात्मा की प्राप्ति का लक्ष्य करने से संसार में पराजय हो, हानि हो, कष्ट हो, साधक के अंतःकरण में कोई प्रसन्नता नहीं। अनुकूल और प्रतिकूल आदि मात्र परिस्थितियां उसके लिए साधन सामग्री होती है, केवल साधन सामग्री है। अभी तो हम 3रे अध्याय पर हैं, 18 अध्याय की यात्रा करनी है। लेकिन अगर शुरू का, जैसे कहते हैं ना, मकान की नींव मजबूत हो, नींव मजबूत हो तो आगे लेंटर मजबूत पड़ता है, अगर बेस मजबूत हो। जब साधक अपना कल्याण करने का दृढ़ निश्चय करके, अपना कल्याण करने का, हम तो सारे घर का कल्याण करने में लगे हुए, अपना पता नहीं है, हम पूरे परिवार का कल्याण करने में लगे हुए। अपना कल्याण करने का दृढ़ निश्चय करके स्वधर्म, अपने स्वाभाविक कर्म के पालन में तत्परता पूर्वक लग जाना चाहिए। स्वाभाविक कर्म क्या है? जहां तुम्हें भगवान ने रखा हुआ है। तब तक कोई कष्ट, कोई दुख, कोई कठिनाई आदि आने पर वो स्वधर्म से विचलित नहीं होता। हमने कितनी बार कहा कि बड़े बड़े संत महात्माओं को बहुत शरीरों में कष्ट भोगना पड़ा, बहुत कष्ट भोगना पड़ा, मगर उन्हें विचलित नहीं हुए। रामकृष्ण परमहंस के गले में कैंसर था, वो विचलित नहीं हुए। मीना जी के स्वामी जी की दोनों किडनियां फेल हो गईं,
आजकल सुनते हो प्रेमानंद जी महाराज की वृंदावन में दोनों किडनियाँ फेल हो गई, लेकिन वो विचलित नहीं है। हमारे एक जरा सा फोड़ा निकल आए, हम उसी से परेशान हो जाते हैं। कारण क्या है वो भी समझ लीजिएगा। शरीर को मैं और मेरा मानने से, इसका कारण क्या है, हम क्यों विचलित हो जाते हैं, क्यों दुखी हो जाते हैं। शरीर को मैं और मेरा मानने से संसार में राग द्वेष होता है। राग का वो कोई कारण नहीं है। राग द्वेष के रहने पर मनुष्य को स्वधर्म पर धर्म का ज्ञान नहीं होता। बस वो पोथी पढ़ पढ़ रट्टू तोता बन जाता है। हमें वेद याद हो गए, हमें पुराण याद हो गए, हमें उपनिषद याद हो गई, हमें गीता भागवत रामायण याद हो गई। अब उनसे पूछो बस एक शब्द बता दीजिए स्वधर्म, उसका पता नहीं। एक शब्द का अर्थ नहीं पता स्वधर्म क्या है। अगर मैं शरीर में स्वरूप होता तो मैं के रहते हुए शरीर भी रहता। आप बताइए, अगर शरीर में मेरा स्वरूप शरीर होता तो मैं के रहते हुए शरीर भी रहता, और शरीर के न रहने पर मैं भी रहता। अगर शरीर मेरा होता तो इसे पाने के बाद और कुछ पाने की इच्छा ही ना होती। आप ये तो सोचते, इतना तो जानते हो, फिर सत्संग में आने की जरूरत क्या थी। शरीर तो मिल गया आपको और संसार मिला ही हुआ है, फिर सत्संग में किस लिए आए हैं हम चोरी छिपे ये तो चाहते हैं। उसका कारण भी बताता हूं। जो भगवान को गालियां देता हो, कभी राम नाम ना बोलता हो, गोविंद ना बोलता हो, वो भी आनंद चाहता है। आप सोचो, आनंद चाहता है, लुत्फ चाहता है, मजा चाहता है, हैप्पीनेस चाहता है। कारण क्या है, ये सारे नाम भगवान के हैं। ये राम कृष्ण तो हमारे दिए हुए नाम है। किसी वेद में नहीं लिखा हुआ राम, किसी वेद में नहीं लिखा हुआ कृष्ण, ये तो भक्तों के दिए हुए नाम है। आप सोचो ना, अगर शरीर मेरा होता तो इसे पाने के बाद कुछ पाने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। अब तो शरीर मिल गया और क्या चाहिए आपको। अगर इच्छा रहती है तो सिद्ध हुआ वास्तव में मेरी अपनी वस्तु अभी तक नहीं मिली है, और मिली हुई वस्तु शरीर आदि मेरी नहीं है। हम शरीर में आए, सीतारामाचार्य जी ने कहा इस देह में हरि मिलते हैं। हरि मिले क्या? हाँ, जाते हैं सुबह मंदिर में। मंदिर में जाते हो किस लिए? आप जो घर इस देह में हरि मिलते हैं तो हरि को मिलने नीचे मंदिर में चले जाते हैं, घरों में मंदिर बना के वहां चले जाते हैं। और भगवान कहते हैं मोह को तू क्या ढूंढे रे बंदे। अब आप सब सोच के बताना, आप पाखाने में हो तो भगवान कहाँ पर है? आप शमशान में हो तो भगवान कहाँ पर है? जहां आप वहां भगवान है। मगर ये माया का भ्रम, धोखे का भ्रम, काया का भ्रम मिटाए मिट नहीं रहा। शरीर को साथ लाए नहीं, साथ ले जा सकते नहीं, उसमें इच्छा अनुसार परिवर्तन कर सकते नहीं। फिर ये मेरा कैसे हुआ? इस प्रकार सब रट लो, शरीर मैं नहीं और मेरा नहीं। इसका ज्ञान
विवेक सभी साधनों में रहता है। और जब साधक विवेकी हो जाता है वो जाग जाता है। लेकिन इस ज्ञान को महत्व न देने से उनके राग द्वेष नहीं मिटते। हम अपने विवेक को जगाना नहीं। फिर थोड़ी देर में बेटे ने आके कहा, मम्मी आपको मेरी चिंता नहीं है। नहीं बेटा, बहुत चिंता है तेरी। अरे व्यवहार करो, चिंता करने वाला तो तेरे अंदर बैठा हुआ है, मैं क्या चिंता करूंगी तेरी? परमात्मा अंदर बैठा हुआ है, मैं तो केवल व्यवहार कर सकती हूं, तेरी सेवा कर सकती हूं। अन्यथा सबसे सारे रोगों का एक मर्ज क्या? महारोग राग द्वेष है। राग है तो 100% द्वेष होगा, अकेला राग कभी नहीं हो सकता। अगर शरीर में कभी मैंपन और मेरापन दिख भी जाए, मैं ये बोल रहा हूँ, ऐसा मत समझिएगा, अगर कभी गलती से शरीर में मैंपन और मेरापन दिख भी जाए तो भी साधक को उसे महत्व ना देकर अपने विवेक को महत्व देना चाहिए। कई बार आपको लीला सुनाई है कि कबीर जी, बताइए, स्वयं पति, उसकी पत्नी को एक सेठ ने कहा तू रात को मेरे पास आना, और वो पति देव लेकर के पहुंच गए। कितना बड़ा ज्ञान होगा, कितना बड़ा ब्रह्म ज्ञान होगा। हम काया को ही अपना माने बैठे हुए हैं, माया को तो हम पकड़े बैठे हैं, अब भगवान को पकड़ना चाहते हैं। अपने विवेक को महत्व देने से वास्तविक तत्व का बोध हो जाता है, और बोध होने पर एक बार वास्तविक तत्व का बोध हो जाए फिर राग द्वेष नहीं रहता। राग द्वेष के न रहने पर अंतःकरण में स्वधर्म पर धर्म ज्ञान स्वतः प्रकट हो जाता है। सोचिएगा, कबीर जी अपनी पत्नी से कह रहे हैं सेठ जी की बहुत अच्छे से सेवा करना, मन महसूस करके उनके सामने शरीर मत पेश करना, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं बाहर बैठा हुआ। ऐसा मिलेगा कोई संत महात्मा? लेकिन ये खोपड़ी, अभी सोच के देखो, अगर कोई हमारा गुरु हमारी परीक्षा ले ले, हम 1% नहीं 100% फेल हो जाएंगे। 100% फेल हो जाएंगे। 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, फिर आगे चर्चा करेंगे। गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा।